साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करा दी थी। विफाकी काबीना की मंजूरी का इतलाक माजी के ट्रायल पर नहीं होगा। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत बहाल कर दी। नैब को चेयरमैन पीटीआई से मजीद 2 रोज जेल में तफ्तीश की इजाजत। निका के इंटरव्यू के बाद चेयरमैन पीटीआई को अब रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का बुशरा बीबी के साबिक शौहर के जियो न्यूज को इंटरव्यू पर रद्द अमल। क्या आपने वो इंटरव्यू देखा? सहाफी का सवाल। जी देखा है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का साथ चलने पर इत्तेफाक। दोनों बड़ों की इस्लामाबाद में मुलाकात, आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, तय हुआ है कि साथ मिलकर चलना है। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। बिलावल नहीं जानते हमने माजी में क्या कुछ देखा और सुना। मुल्क में अब भी साजिशें हो रही हैं। ये साजिशें दोबारा सर न उठा सकें, उनके लिए सबको मिलकर सोचना होगा। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बुजुर्ग सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। जो 1, 2 और 3 बार वजीर आजम बन चुके, अब चौथी बार बनकर क्या करेंगे? नई नस्ल को मौका दें ताकि वो मेहनत करके मुल्क की खिदमत करें। बिलावल भुट्टो जरदारी के लीगी क़यादत पर वार। अपर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, नून लीग हुकूमत में आकर जाती हिसाब लेना चाहती है। पीडीएम और पीटीआई हुकूमत का यही मसला था। ये लोग अवाम की मदद के बजाय अपनी लड़ाई और जाती मफाद में लगे रहे। मुझे एक मौका दें, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। बिलावल को उनकी जबान में जवाब देना नहीं चाहते। लीगी रहनुमा राना सना कहते हैं, पीपल्स पार्टी हमारी तारीफ करके पंजाब में वोट हासिल नहीं कर सकती। बिलावल बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। लहजा और गुफ्तगू भी उसी मयार की होनी चाहिए। सियासत में जो गंदगी का कल्चर हम फेस कर चुके, वो अब दोबारा नहीं करना चाहते। वो 10 दिन पहले तक अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत हुकूमत पर आ गए हैं। अगले 10 दिन में मान लेंगे कि हुकूमत नून लीग की बनेगी। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें केस के हकायक से मुतालिक कुछ चीजें याद हैं, लेकिन आप हमें शुरू से लेकर चलेंगे। आप दोनों अपीलों पर दलाइल में तकरीबन कितना वक्त लेंगे? नवाज शरीफ के वकील ने कहा 2 दिन। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, हमें तकरीबन आधे घंटे से 2 घंटे चाहिए होंगे। चीफ जस्टिस बोले, क्या इसका मतलब हम ये लें कि नैब ने कुछ नहीं कहना? जरूरत पेश आई तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी हाई कोर्ट में मौजूद थे। मुसल्लह फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान अमन का दाई है। खित्ते के ममालिक से दोस्ताना रवाबित चाहता है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पीएफ अकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। निगरां वज़ीर आज़म को जनरल सलूट पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारी, जहनी सलाहियत की अहमियत को उजागर किया। जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशावराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, अमन के वक्त में हकीकत पसंदाना तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कमांडर मंगला कोर ने इस्तकबाल किया। इसराइली फौज के अस्पतालों के बाद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के घरों पर हमले। नसीरात में डॉक्टर, नर्स और सिविल डिफेंस अहलकार के घरों पर बम बरसा दिए। 20 से ज्यादा अफराद शहीद, 50 से ज्यादा मलबे तले दबे हैं। इंडोनेशिया अस्पताल का मुसलसल तीसरे रोज मुहासरा। अंदर मौजूद 500 जख्मी इलाज के मुंतजिर। ईंधन खत्म। तुर्क मीडिया के मुताबिक 46 रोज से जारी इसराइली हमलों में
7,000 بچوں سمیت 15,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران مزید 2 اسرائیلی ہلاک، مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 68 ہو گئی۔ اسرائیل سے جنگ بندی معاہدے کے قریب ہیں۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کہتے ہیں ہم نے اپنا موقف قطر کے بھائیوں اور ثالثوں کو پہنچا دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق معاہدے کے تحت جنگ میں 5 دن کا وقفہ ہونے کا امکان ہے۔ کسی کم عمر لڑکے نے اب روڈ ایکسیڈنٹ کیا تو ذمہ دار متعلقہ SHO بھی ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا انتباہ، کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت۔ تیز رفتار کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کے کیس میں جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ریمارکس دیے، بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رکھے، لیکن پولیس کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری، گلے میں خراش اور خشک کھانسی۔ لاہور کی فضا آج بھی زہر آلود، ہوا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 371 ریکارڈ کی گئی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر۔ کراچی کا فضائی معیار بھی انتہائی مضر صحت، ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی آلودہ ترین شہروں میں آج 4تھے نمبر پر ہے۔ سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے ساتھ صاحب لکھنے پر پابندی عائد کر دی، تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا عوام کے پیسے سے تنخواہ لینے والوں کے نام کے ساتھ صاحب لگانا غیر مناسب ہے۔ صاحب کے لفظ سے افسر خود کو احتساب سے بالا تصور کرتا ہے۔ ناقابل احتساب کی غلط فہمی ناقابل قبول اور مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور سیالکوٹ موٹر وے لنک روڈ کا دورہ، 2 رویہ سڑک کے منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ گجرانوالہ میں صوبائی کابینہ کا اجلاس، 27 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے گجرانوالہ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا، کہا 1 سال کے اندر یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔ کراچی میں ڈاکو بے قابو، اورنگی میں ایک اور گھر کا صفایا، فٹ بال چورنگی کے قریب واردات، نصف درجن ڈاکو گھر میں گھسے، اہل خانہ کو یرغمال بنا کر سامان بٹورا، گھر سے متصل پکوان سینٹر اور موبائل شاپ سے بھی نقدی لے اڑے۔ PCB کا کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ میں رد و بدل کا فیصلہ، وہاب ریاض کو سینٹرل کانٹریکٹ میں تبدیلی کا ٹاسک دے دیا۔ ورلڈ کپ اور ایشیا کپ پرفارمنس کی روشنی میں کانٹریکٹ میں رد و بدل ہوگا۔ A اور B کیٹیگری میں شامل کھلاڑیوں کی کیٹیگری میں بھی تبدیلی کا امکان۔ D کیٹیگری میں موجود ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی ترقی متوقع۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام، بھارتیوں سے شکست ہضم نہ ہوئی۔ سوشل میڈیا پر آسٹریلوی اوپنر ٹریوس ہیڈ کی اہلیہ اور بیٹی کو قتل اور ریپ کی دھمکیاں۔ ٹریوس ہیڈ نے فائنل میں سینچری بنا کر آسٹریلیا کو کامیابی دلائی تھی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی، مزید 2292 غیر ملکی اپنے ملک لوٹ گئے۔ واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد 2,40,175 ہو گئی۔